बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स हूँ। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स से मुराद इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन स्पेस है, of the waves traveling in the same direction and having same frequency। यानी दो वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ, उनको जो सुपरपोजिशन है वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहलाता है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो फिर क्या होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ द वेव्स आर मूविंग अलोंग द स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ आप फिगर में ये ग्राफिकल वेरिएशन देखें। यहाँ पे फिगर ए में एक वेव है दैट इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे ट्रैवल कर रही है, और फिगर बी में एक वेव है दैट इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। तो ये दोनों वेव्स अगर एक ही पाथ के अलोंग ट्रैवल करें तो ये जो स्नैपशॉट यहाँ पे फिगर में शो की हुई हैं ये डिफरेंट टाइम्स पे शो की हुई हैं। पहला जो स्नैपशॉट है वो t इक्वल टू 0 पे है, दूसरा जो स्नैपशॉट है वो t इक्वल टू t/4 टाइम पीरियड के चौथे हिस्से पे है 1/4 t, और तीसरा स्नैपशॉट जो है वो हाफ टाइम पीरियड पे है, और चौथा स्नैपशॉट जो है वो 3/4 टाइम ऑफ द टाइम पीरियड, और लास्ट स्नैपशॉट जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे। तो ये 5 स्नैपशॉट हैं, और फिगर ए और बी में दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ए में लेफ़्ट साइड पे और बी में राइट साइड पे, जबकि फिगर सी जो है उसमें दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सुपरपोज और सुपरपोजिशन के बाद का रिजल्ट शो किया हुआ है। अब आप ज़रा देखें कि टी इक्वल टू 0 पे यहाँ जो रिजल्टेंट वेव है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, जबकि टी इक्वल टू t/4 पे यहाँ पे जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है वो शो हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास ये जो स्नैपशॉट शो किए हुए हैं इनका जो सुपरपोजिशन है वो पर्टिकुलर फीचर जनरेट करता है। सर्टेन पॉइंट्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग ऐसे हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, और वो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे रहते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे रहते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। तो नोड्स के दरमियान ऐसे पॉइंट्स हैं विच शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट्स विद द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड। यानी वो पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है वो एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो ये जो पैटर्न ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड है इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो यहाँ फिगर में देखें कि ये जहाँ पे पॉइंट्स शो की हुई हैं ये असल में वो पॉइंट्स हैं जो नोड्स हैं। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे अब आप तरह और से देखें तो ये नोड है, या फिर ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है यहाँ, और इस डायग्राम में भी ये वही वाले पॉइंट्स हैं, ये और ये। तो ये टाइम के लिहाज से स्नैपशॉट शो की हुई हैं। यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न जो बनेगा वो आप जानते हैं, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि दो नोड्स के दरमियान जो है वो सेंट्रल पॉइंट एंटी नोड्स कहलाते हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, और नोड्स ऐसे पॉइंट हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। यहाँ मैथमेटिकली हम इस प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। हम दो वेव्स कंसिडर करते हैं सच दैट कि उनका जो इनिशियल फेज़ है या फेज़ कांस्टेंट उसको हम ज़ीरो करते हैं, और इसमें y1 ऑफ xt ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वेव 1 का विच इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। आप ये पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं कि अगर हम साइन kx माइनस ओमेगा t लें तो इसका मतलब है वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो एक वेव जो हम ले रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो y1 ऑफ xt इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू y m साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t,
और दूसरी वेव अगर प्लस ओमेगा टी हो तो इसका मतलब है वेव ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पहली वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जबकि दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो दोनों का आपने सुपरपोजिशन करवाना है। दोनों का सुपरपोजिशन जब होगा तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक आप डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करते हैं, तो आपने y1 ऑफ एक्स टी प्लस y2 ऑफ एक्स टी दोनों का सम ले लिया ये, और उसके बाद वैल्यूज़ आप पुट करें और आपके पास ym कामन आ जाता है। ym कामन लेने के बाद साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। यहाँ डिटेल के साथ मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं है, ये सिंपल सा स्टेप है। आपने ym कामन लेना है और फिर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इसका फार्मूला लगाना। ठीक है जी, तो जब आप साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो जिस वक्त आप ये रिलेशन पुट करते हैं तो आपके पास ये रिजल्टेंट आता है 2ym साइन ऑफ के एक्स काज ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो आपके पास रिज़ल्ट आया है इसमें के एक्स जो है वो सिंगल आर्गूमेंट में नहीं है, तो के और टी एक्स और टी सिंगल आर्गूमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये ट्रैवलिंग वेव को शो नहीं करती। ठीक है जी, तो ये ट्रैवलिंग वेव को शो नहीं करती। तो हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव है 2ym साइन ऑफ के एक्स काज ओमेगा टी। तो इसमें 2ym साइन के एक्स ये इसका एम्पलीट्यूड बनता है, और काज ओमेगा टी जो है ये साइनोसाइडल पैटर्न को बताता है। तो आपके पास जो है वो स्टैंडिंग वेव बनती है। यहाँ अगर साइन के एक्स या काज ओमेगा टी में अगर किसी जगह पे एक्स और टी अगर ये इकट्ठे अपीयर होते तो इसका मतलब है कि ये ट्रैवलिंग वेव है। जैसे कि लास्ट सेक्शन में आपने इंटरफेरेंस में देखा कि एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये अगर इकट्ठे अपीयर नहीं हो रहे तो उसका मतलब है ये स्टैंडिंग वेव है। तो ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि ईच पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करता है विद द सेम एम्पलीट्यूड। ये ट्रैवलिंग वेव में है। स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता। तो पार्टिकल एम्पलीट्यूड इज नॉट द सेम फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स बट वेरीज विद द लोकेशन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो जो स्टेशनरी वेव बनती है उसमें एक्स की पोजीशन के साथ, क्योंकि एक नोड से लेकर एंटी नोड तक जो पॉइंट्स हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, और फिर एंटी नोड पे मैक्सिमम होता है। एंटी नोड से लेकर फिर अगले नोड तक फिर कम होता जाता है। तो जो स्टैंडिंग वेव है उनमें हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखें, इनफैक्ट द एम्पलीट्यूड 2ym साइन के एक्स हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2ym, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी एट पोजीशन ऑफ, जिन पोजीशन पे के एक्स पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे आप के एक्स पाई बाई 2 पुट करें तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाता है। सिमिलरली आप के एक्स की जगह 3 पाई बाई 2 पुट करें तो यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 भी 1 होता है। तो ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 7 इंटू पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर के एक्स की ये वैल्यूज़ होंगी तो ऐसी सूरत में साइन के एक्स 1 हो जाएगा, और साइन के एक्स अगर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2ym हो जाएगा। जहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2ym होगा वहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है, उन पॉइंट्स पे एंटी नोड बनेगा। अगर आपने x की सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है तो आप k की वैल्यू पुट करें। k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा आप पुट करें तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पाई की जगह लैम्डा बाई 4 आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ मैं अगर 2 पाई बाई लैम्डा पुट करूँ तो इसको उधर मल्टीप्लाई करें हर टर्म के साथ तो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है जी, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। ठीक है जी, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे क्या होता है, एंटी नोड्स। ये वो एंटी नोड्स हैं, और लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4 इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 का है, यानी हाफ वेव लेंथ का। सिमिलरली 3 लैम्डा बाई 4 और 5 लैम्डा बाई 4 इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हाफ वेव लेंथ का है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी नोड जो है वो कितने डिस्टेंस पे हैं, हाफ वेव लेंथ पे। तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो कहाँ पे होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ज़ीरो, जहाँ पे आप यहाँ जानते हैं कि के एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो या पाई हो, या फिर यहाँ पे जो के एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखने का मतलब वो एंड पॉइंट्स हो जाता, तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर दें। बाकी जो है वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी आप जानते हैं कि अगर इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई के एक्स रखा जाए तो साइन के एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम के की वैल्यू 2 पाई पे लैम्डा पुट करें, एक्स आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये एक्स की वो पोजीशंस हैं जिन पर क्या बन रहा है, नोड। ठीक है जी, ये नोड है लैम्डा बाई 2 पे, फिर लैम्डा पे, फिर 3 लाइन। एक और तो फिर नोट करें कि लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, सिमिलरली लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2 के दरमियान भी लैम्डा बाई 2 है। तो इसका मतलब है कि जो एंटी नोड्स हैं उनके दरमियान भी जो गैप है वो लैम्डा बाई 2 का है। तो 2 एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, 2 नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। लेकिन नोट दैट कि एक एंटी नोड और उसके साथ नेक्स्ट जो नोड है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 के बराबर होता है। It is clear that energy is not transported along the wave. एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होती वेव के अलॉन्ग। तो एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है बिटवीन किनेटिक और पोटेंशियल फॉर्म, लेकिन एनर्जी रिमेन स्टैंडिंग बिटवीन नोड्स के दरमियान जो एनर्जी आती है वो फॉरवर्ड ट्रैवल नहीं करती। मतलब स्ट्रिंग के अलॉन्ग स्टेशनरी वेव पैदा हुई हैं तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही एनर्जी रहती है। तो इसमें hence the energy remains standing in the string although it alternates between vibrational kinetic energy and elastic potential energy। ठीक है, याद रहे कि ये वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी है, मीन्स के ऑसिलेटर ऑसिलेट करते हैं तो उनकी वजह से वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज़ किया। व्हेन द एंटी नोड्स आर एट देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द एनर्जी इज स्टोर्ड एंटायरली एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्टीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, in particular as the elastic potential energy associated with the stretching of the string when all parts of the string are simultaneously passing through equilibrium। जब सारे parts जो हैं वो equilibrium से पास कर रहे होते हैं। और अगर डायग्राम में आप देखना चाहें तो ये सेकंड और फोर्थ स्नैपशॉट जो हैं, सेकंड और फोर्थ स्नैपशॉट, यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली कहाँ से पास कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो एनर्जी जो है वो एंटायरली किनेटिक एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ अगले टॉपिक के साथ प्रॉब्लम ऐड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।